मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम महाराज दीन भारती और आप देख रहे हैं महाराज दीन भारती चैनल के माध्यम से। मेरे प्रियो, इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे ताकि परमेश्वर आज हम सब भाई बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे। आज जो भाई बहन आज की सुंदर सी सुबह में, सुंदर सी भोर में हताश है, निराश है, परमेश्वर आज उनको खुशहाली दे। मेरे प्रिय, यदि आज हम इन 5 वचनों को सुनते हैं बड़े ही बड़े दिलेरी के साथ, तो परमेश्वर आज आपको बहुत ढेर सारी आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में खुशहाल होंगे। यदि आज आप हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन में बहुत ढेर सारी डिप्रेशन है, आपके जीवन में बहुत ढेर सारे संकट और क्लेश हैं, तो आज आप यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, तो आप याद रखें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारी सहायता करेगा, आज हमारी मदद करेगा, हमारे जीवन से अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करेगा। मेरे प्रियो, आज हर एक भाई बहन याद रखें कि परमेश्वर आज हम सब भाई बहनों को दिन भर संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है, हमारी रक्षा सुरक्षा करता है, हमें रात भर संभाल के रखता है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन 5 वचनों को सुने बड़े ही बड़े दिलेरी के साथ। यदि आज आप इन 5 वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर आज आपके जीवन में अवश्य खुशहाली देगा। मेरे प्रियो, तो चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर और इन वचनों को सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, इन वचनों को फॉलो करेंगे ताकि परमेश्वर आज हमें आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, प्रभु का पहला वचन है नीति वचन अध्याय 29 वचन नंबर 23-24 में लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि जो भाई बहन आज मसीही जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के आधार पर चलते हैं, मेरे प्रियो, मनुष्य आज अपने जीवन में किसी धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी को देख करके आज वो घमंड ना करे। मेरे प्रियो, यदि आज आप ऐसा घमंड करते हैं कि हमारे पास बहुत ढेर सारे धन दौलत है, प्रॉपर्टी है और हम बहुत ही खूबसूरत हैं, मेरे प्रियो, जो गर्व करता है वो एक न एक दिन नीचा होता है। मेरे प्रियो, जो टहनी अकड़ में रहेगी, जो टहनी खड़ी रहेगी, उसमें कभी फल लग नहीं सकता, परंतु जो झुकी हुई टहनी रहेगी उसमें हर वक्त फल लगेंगे और वो फल के भागीदार होंगे। मेरे प्रियो, वैसे परंतु नम्र आत्मा वाला व्यक्ति वह महिमा का अधिकारी होता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, वो परमेश्वर के योग्य है। मेरे प्रियो, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, आप गलत निगाहों से अपने विचारों को बदलते हैं, मेरे प्रियो, तो आज आप जैसे संगति करेंगे वैसे आपके जीवन में वो होगा। मेरे प्रियो, जो बोया जाएगा वही कटेगा। मेरे प्रियो, तो आज हमको अच्छी सोच रखना है, अच्छी संगति में चलना है और परमेश्वर के आधार पर चलना है। चोर तो कभी सच्ची बात को कभी प्रकट नहीं करता। तो मेरे प्रियो, बुरी संगति से दूर रहें, परमेश्वर के आधार पर चलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, चलते हैं प्रभु के दूसरे वचन की ओर। नीति वचन अध्याय 28 वचन नंबर 19-20 में लिखा है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगाल से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि जो आज परिश्रम करेगा, जो आज अपनी भूमि को जोता बोया करेगा, कभी कंगाल नहीं होगा, उसका पेट भरेगा। मेरे प्रियो, जो भाई बहन आज परिश्रम करेगा उसका परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर अवश्य देगा। मेरे प्रियो, जो भाई बहन आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर आज उनको बहुत ढेर सारी आशीष देगा। मेरे प्रियो, जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगाल से घिरा रहता है। मेरे प्रियो, जो बुरी संगति करेगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा, वो कंगाल से घिरा रहेगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन में कभी खुशहाल
नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी मनुष्य पर, सच्चे मनुष्य पर, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीर्वाद होते हैं, बहुत ढेर सारे आशीष होती, बहुत ढेर सारी आशीष और बरकतें होती हैं, आशीर्वाद होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम सब भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के आधार पर चलें, तभी हम अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे, तभी हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तीसरा वचन है, चलते हैं तीसरे वचन की ओर। नीति वचन अध्याय 22 वचन नंबर 24-25 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की बात है। मेरे प्रियो, क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं होना, क्रोधी मनुष्य की संगति नहीं करना, जो झट क्रोध करता है उसकी संगति में नहीं चलना। मेरे प्रियो, आज हमको गलत विचारों से उपवास करना है, परमेश्वर के आधार पर चलना है, ताकि परमेश्वर आज इन सब भाई बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष दे। क्योंकि जैसे हम संगति करेंगे वैसे हमारे विचार होंगे, वैसे हम चाल चलन चलेंगे। यदि आज हम बुरी संगति करते हैं तो आज हम उस बुरी संगति के आधार पर चलेंगे, आज हमारा जीवन फंदे में फंस जाएगा, आज हमारा प्राण फंदे में फंस जाएगा, संकट और क्लेश से हम घिर जाएंगे, संकट और क्लेश में पड़ जाएंगे, तो हम अपने जीवन में हताश निराश हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमको अपने जीवन को बचाना है, बहुमूल्य जीवन है, बहुमूल्य समय है। तो मेरे प्रियो, आज हमको बुरी संगति से दूर रहना है। यदि आज हम उस बुरी संगति में चलते हैं, उस बुरी संगति को लेकर चलेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, प्रभु का चौथा वचन है, चलते हैं चौथे वचन की ओर। नीति वचन अध्याय 23 वचन नंबर 18-19 में लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पर हमको क्या शिक्षा दे रहा है? मेरे प्रियो, आज हमको इन वचनों को सुनने की आवश्यकता है, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, अमल करें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। मेरे प्रियो, जो भाई बहन आज परमेश्वर की वचनों को फॉलो करेगा तो परमेश्वर आज उसको फॉलो करेगा। यदि जो परमेश्वर के वचनों से दूरी बनाएगा तो परमेश्वर उससे अवश्य दूरी बनाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि अंत में तेरा फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे परिश्रम का प्रतिफल अवश्य देगा। आज हम अपने जीवन की सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो हमारी आशा को कभी नहीं टूटने देता। आज हम उसमें दृढ़ रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करें, तो हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता कि हे मेरे पुत्र, मेरी सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मार्ग सुमार्ग में सीधा चला। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचनों को सुन करके बुद्धिमान हो, आज हम उस पर विश्वास करें, तेजी से चलें और परमेश्वर के आधार पर चलते रहें, अपने जीवन को व्यतीत करें। और यही हमारा शुद्ध मार्ग है, यही हमारा पवित्र मार्ग है जो परमेश्वर ने आज हमें जीवन और सांस दिया। मेरे प्रियो, आज हमको इसी मार्ग पर चलना है, इसी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि आज हम इस जीवन को व्यतीत करते हैं तो आप अपने जीवन में अवश्य खुशहाली को प्राप्त करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, जब आप संसारिक जीवन जी रहे थे तो आपके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आई, लेकिन आज परमेश्वर आज आपको देगा, यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु का 5वां वचन है, चलते हैं प्रभु के 5वें वचन की ओर। इस वचन को अवश्य सुने ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु का 5वां वचन है, यूहन्ना अध्याय 14 वचन नंबर 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि आज तुम विश्वास करके मेरे पास आए हो, मेरे चरणों में घुटनों को टेके हो, तो आज मैं तुम्हारे परिश्रम का प्रतिफल दूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का प्रतिफल दूंगा। यदि आज तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे प्रियो, यदि आज हम अपने जीवन में हताश से, निराश से, संकट में, क्लेश में हैं, हमारे कोई काम सफल
सफल नहीं होते, तो आज हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, उसके सामने अपने घुटनों को टेकें, तो परमेश्वर हमारी परिश्रम का प्रतिफल देगा। आज हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। आज हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर वही देगा। हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके वचनों के द्वारा आज हम चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आज हम सब भाई बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। आज आप याद रखें कि परमेश्वर आज हम सब भाई बहनों से अद्भुत प्रेम करता है, अद्भुत मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर के आधार पर चलते हैं, इन 5 वचनों को सुने, आप विश्वास रखें। यदि आज आप इन वचनों को बार बार सुनते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनते हैं, तो आज आपके जीवन में अवश्य खुशहाली आएगी। यदि आज आप रात में भी सुनते हैं, तो परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देगा। मेरे प्रियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आप सभी के जीवन में चमत्कार करे और आप अपने जीवन में खुशहाल रहें। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नहीं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह शाम विनती प्रार्थना कर सकें। इस चैनल से जुड़े और प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद। यीशु, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।